श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। गणनाथ सरस्वतीं रविशुक्र बृहस्पतिं पंचैतान् संस्मरेन् नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तये। ज्ञानयज्ञं करिष्यामि शुकशास्त्रकथोज्ज्वलं भक्तिज्ञानविरागाणां स्थापनार्थं प्रयत्नतः। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। भगवद आश्रय के द्वारा जो श्रीमद् भागवत जी की चर्चा हमें मिली है, नित्य जिन भागवत कथा के अर्थ भूषण का हम चिंतन कर रहे हैं, जिन अर्थों के द्वारा भक्ति महारानी भी सुशोभित होती है, नित्य ही उसका चिंतन करते हुए बहुत आनंद खूब बरस रहा है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि YouTube आदि पर भी विविध प्रकार के जो भाव आप लोगों के देखने को मिलते हैं, सो देख करके हृदय बड़ा ही प्रसन्न है। और विगत दिनों में हमने जो 3 अध्यायों की चर्चा करी है और भक्ति महारानी के चरित्र का गायन करते हुए ज्ञान वैराग्य की जो चर्चा हुई है, और जहां भक्ति महारानी स्वयं पुष्ट होकर के भगवत कथा का श्रवण करने पधारी, आज उससे आगे की चर्चा श्रीमद् भागवत कथा के महात्म्य के 4थे अध्याय से हम आरंभ करेंगे। और 4थे अध्याय में गोकर्णोपाख्यान की कथा है। गोकर्ण जी के पिताजी श्री आत्मदेव जी, जिन्हें वो अपना पिता ही मानते हैं, उनके विषय में चर्चा है। तो भगवत स्मरण करते हुए आइए आज पुनः श्रीमद् भागवत जी के उस पावन भावों का स्मरण करते हुए उस भागवत गंगा में प्रवेश करें। श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। सूत उवाच। अथ वैष्णवचित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिमलौकिकीं निजलोकं परित्यज्य भगवान् भक्तवत्सलः। तृतीय स्कंद के विश्राम में जहाँ भागवत कथा आरंभ हुई थी, तो वहाँ चर्चा आई थी कि जैसे ही श्रीमद् भागवत कथा आरंभ ही हुई, भक्ति महारानी तरुण हुए अपने दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के वहाँ आ गई। जो पूर्व की अभी कथा न श्रवण कर पाए हों, पहले के भागों में जा करके थोड़ा एक बार उनका भी चिंतन करें, उनको भी श्रवण करें, फिर आगे श्रवण करने में और आनंद आएगा। तो भक्ति महारानी के वहां प्रकट होते ही ज्ञान वैराग्य के तरुण हो जाने से सब लोगों के हृदय में खूब आनंद छा गया। लेकिन सूत भगवान कहते हैं, जहां भक्ति महारानी स्वयं नाचने चली आई हो, ज्ञान वैराग्य जहां तरुण होकर के आ गए हों, वह स्थान कोई सामान्य नहीं हो सकता। और भक्ति महारानी के वहां आ जाने से, ज्ञान वैराग्य के वहां आ जाने से तो भगवान कितने प्रसन्न हुए, वो सूत बाबा पहले श्लोक में कहते हैं 4थे अध्याय के। अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिम अलौकिकीम। वहां बैठे हुए जो कथा के श्रोता हैं, उनके मन में भाव दृढ़ हुआ, भक्ति दृढ़ हुई, इसीलिए तो भक्ति महारानी आई हैं। तो दृष्टवा भक्तिम अलौकिकीम, ऐसी अलौकिक भक्ति, ये लौकिक नहीं है, ये कुछ पाने के लिए जो परमात्मा से मांगा जा रहा है, वो ये वैसी वाली लौकिक भक्ति नहीं है। अलौकिक भक्ति को देख करके वैष्णवों के हृदय में, चित्त में निजलोकम परित्यज्य भगवान भक्तवत्सलः, वो भगवान भक्तवत्सल अपना लोक त्याग करके, वैकुंठ छोड़ करके वहां चले आए। कहाँ? जहां कथा हो रही है, गंगा के तट पर हरिद्वार में स्वयं वहां करके विराजमान हो गए। इसीलिए कहते हैं कि जहां जहां हरि कथा है, वहां वहां साक्षात भगवान विराजते हैं। और बड़े ही सुंदर भगवान के फिर स्वरूप का वर्णन किया है। वनमाली घनश्याम पीतवासा मनोहरः कांची कलाप रुचिरो लसन मुकुट कुंडलः। वनमाली अर्थात वनमाला धारण किए हुए हैं भगवान। घनश्याम, भगवान का नाम है घनश्याम, वो भगवान घनश्याम है। आगे के ये जो 3 श्लोक हैं, इनमें भगवान के नामों की चर्चा है, लेकिन वस्तुतः वो नाम भी सब अपना अपना एक दिव्य अर्थ लिए हुए हैं। तो भगवान का एक नाम है वनमाली, अर्थात वनमाला धारण किए। घनश्याम, घनश्याम का मतलब होता है, जो घन कहते हैं बादलों को, तो जो श्याम वर्ण के बादल हैं, ऐसे जो अपने आप में जलधार लिए हुए हैं, भगवान भी घन श्याम हैं, अर्थात उन्हीं श्यामल बादलों के समान जो अपने भीतर भक्तों का प्रेम लिए हुए छुपे हुए हैं। पीतवासा, पीतांबरधारी हैं। मनोहरः, मन को हरने वाले हैं। कांची कलाप रुचिरो, अर्थात जिनके
कमर में वो करधनी बंधी हुई है, करधनी वाले हैं, और लसन मुकुट कुंडलः, और उनके जो मुकुट हैं और मुकुट में जो लटक हैं उसका दर्शन है, और बहुत सुंदर जो कुंडल धारण किए हुए हैं। अगले श्लोक में भी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। त्रभंग ललितश्चारु कौस्तुभेन विराजितः कोटिमन्मथलावन्यो हरिचंदन चर्चितः। देखो ये कितना कितना अद्भुत स्वरूप है भगवान का। त्रिभंग ललितश्चारु, जो त्रिभंग भाव से खड़े हुए हैं, त्रिभंग ललित भाव से जो खड़े हैं, कौस्तुभेन विराजिता, और जिनके हृदय प्रदेश में कौस्तुभ मणि वक्षस्थल पर विराजमान है। कोटि मनमथ लावण्य, भगवान का एक नाम है कोटि मनमथ लावण्य, जिसका अर्थ होता है करोड़ों कामदेवों से भी ज्यादा सुंदर, अथवा करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले। और हरिचंदन चर्चितः, जिनका जो पूरा श्रीअंग है वो हरिचंदन से भरा हुआ है, पूरे उनका श्रीअंग हरिचंदन से चर्चित था, सुशोभित था। परमानंद चिन्मूर्तिर मधुरो मुरलीधरः आविवेशस्व भक्तानां हृदयान्यमलानि च। तो परमानंद चिन्मूर्ति ही, वो परमानंद जो सदानंद में रहने वाले, चिन्मूर्ति जो सदा चिदानंद स्वरूप है, सच्चिदानंद रूपा है, जो चर्चा है। मधुर है, मधुरो मुरलीधर, जो भगवान मुरलीधर हैं। आविवेशस्व भक्तानाम हृदयान्यमलानि च, समस्त मलों से विकारों से दूर जिनका हृदय है, ऐसे जो वहां सब भक्त बैठे हैं, अपने उन निज भक्तों के हृदय में भगवान ने प्रवेश किया। जैसे भक्ति महारानी आई, ज्ञान वैराग्य आए, वैसे ठाकुर जी भी वैकुंठ से चले आए और आकर के अपने भक्तों के हृदय में विराजमान हो गए। वैकुंठवासिनो ये च वैष्णवा उद्धवादयः तत्कथा श्रवणार्थम ते गूढ़ रूपेण संस्थिता। अब आनंद की बात यह है कि जैसे ही सब हरिद्वार में एकत्रित हुए, अब ये हरिद्वार की जो कथा है सबसे ज्यादा प्रमुख क्यों है, ये विचारने योग्य बात है। सबसे ज्यादा विशेषता इस कथा की इसलिए है कि इस कथा में स्वयं श्रोता रूप में नारद जी हैं, वक्ता रूप में यहाँ सनकादिक मुनि विराजे हुए हैं, इसके पश्चात में स्वयं भक्ति महारानी पधारी है, ज्ञान वैराग्य भी पधारे, और अब वर्णन आया कि भगवान भी पधारे। और उसके आगे अब चर्चा करते हैं सूत भगवान की। इतना ही नहीं, भगवान जब चले आए तो फिर भक्त कैसे रह सकते हैं। वैष्णव जन जो परम वैष्णव हैं, जिन्हें परमहंस कहा गया है, वो भी चले आए। वैकुंठवासिनो ये च वैष्णवा उद्धवादयः, वैकुंठवासी जो उद्धव जी हैं, ब्रजमंडल में जिन्होंने भूमंडल पर जन्म लिया है, वो उद्धव जी का एक रूप है, एक भौतिक रूप है। पर वहां वैकुंठ में रहने वाले जो भगवान के सेवक उद्धव जी हैं, जो मूल रूप उद्धव जी हैं, तत्कथा श्रवणार्थम ते गूढ़ रूपेण संस्थिता, वो भी कथा श्रवण के लिए वहां गूढ़ रूप से प्रकट हो गए। गूढ़ रूप से अर्थात जैसे हम लोग जब कथा करते हैं तो सभी हनुमान जी महाराज को पुकारते हैं, आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार, तो सदा सर्वदा पुकारते भी हैं। और हमारे संत महात्मा जन कहते हैं कि जहां भी कथा होती है हनुमंत लाल जी महाराज जरूर कथा सुनने आते हैं, लेकिन हमारे चर्म चक्षु तो उन्हें देख नहीं पाते, क्योंकि वो कोई ना कोई एक विविध रूप धारण करके वहां विराजमान होकर के कथा का श्रवण करते ही हैं। वैसे ही ये जो वैकुंठ के रहने वाले उद्धव आदि हैं, अकेले उद्धव जी नहीं, उद्धव जी के साथ और भी जन आए हैं, जय विजय आदि, और जितने भी भगवान के गण हैं, प्रेमी हैं, परम वैष्णव हैं, सब आए हैं। लेकिन सब आकर के गूढ़ रूपेण संस्थिता, सब गूढ़ रूप से वहां करके स्थित हो गए हैं। तदा जय जया रावो रस पुष्टिरलौकिकी चूर्ण प्रसून वृष्टिश्च मुहुः शंखरवोप्यभूत। तदा जय जया रावो, और इस प्रकार से जब वहां पर सभी लोग पधारे, फिर जय जयकार आरंभ हो गई। तो नारद बाबा के साथ समस्त जितने भी महात्मा जन बैठे जय जयकार करने लगे। तदा जय जया रावो रस पुष्टिर अलौकिकी, और एक ऐसा अलौकिक आनंद छाया है, एक अलौकिक रस बरसा है। फिर चूर्ण प्रसून वृष्टिश्च, चूर्ण यानी वही अबीर गुलाल बार बार चारों तरफ मुहुः बार बार अबीर गुलाल उड़ाए जाने लगे। प्रसून वृष्टिश्च, प्रसून यानी पुष्पों की, फूलों की वर्षा होने लगी। शंखरवोप्यभूत, और शंख शब्द होने लगे, शंख बजाए जाने लगे। तत्सभा संस्थितानां च देह गेहात्म विस्मृति दृष्ट्वा च तन्मयावस्थां नारदो वाक्यमब्रवीत्। तत्सभा संस्थितानां च, वहां सभा में जितने भी लोग बैठे हैं
उन सभी को अगर आप देखो तो तत्सभा संस्थिता नाम च देह गेहात्म विस्मृति, जितने लोग भी सभा में बैठे हैं न किसी को देह की स्थिति रही, न किसी को गेह की रही और न किसी को आत्म की स्मृति रही। तीनों चीजों को लोग भूल गए, शरीर को भी भूल गए, अपने घर परिवार को भी भूल गए, यहां तक कि अपनी आत्मा को भी भूल गए। सबके सब लोग कथा में इतने मग्न हो गए। और दृष्टवा चतन्मया अवस्थाम, नारद बाबा ने जब सबकी ऐसी अवस्था देखी, सबको ऐसे आनंद में देखा, तो नारदो वाक्यम अब्रवीत, तो नारद बाबा कहते हैं मुनियों से, सनकादिक मुनियों से, अलौकिकोऽयं महिमा मुनीश्वराः सप्ताह जन्योद्य विलोकितो मया मूढ़ाः शठा ये पशु पक्षिणोत्र सर्वेपि निष्पापतमा भवन्ति। अलौकिकोऽयं महिमा मुनीश्वरा, हे सनकादिक मुनियों, हे मुनीश्वरों, भागवत जी की जो कथा है ना, वास्तविकता में अलौकिक ही है और इसकी जो महिमा है वो भी अलौकिक है। अलौकिको अयम महिमा, इन भागवत जी की महिमा बहुत अद्भुत है, बहुत अलौकिक है। सप्ताह जन्योद्य विलोकितो मया, और वस्तुतः भागवत कथा के सप्ताह विधि से क्या प्रकट हो सकता है, आज मैंने वो देख लिया। आज मैंने भागवत जी के प्रभाव को देख लिया। मूढ़ा शठाये पशु पक्षिणोत्र, यहां भगवत कथा में बैठे हुए जो मूढ़ हैं यानी मूर्ख लोग हैं, शठा यानी दुष्प्रवृत्ति के लोग हैं, और पशु पक्षी आदि भी जितने भी हैं, सर्वे पे निष्पापतमा भवंती, आज सबके सब इस भगवत कथा के आरंभ होते ही सब निष्पाप हो गए हैं, बिल्कुल पाप सबके हृदय से चला गया है। कितनी अद्भुत बात है। अतो नृलोके ननु नास्ति किंचित चित्तस्य शोधाय कलौ पवित्रम अघौघ विध्वंसकरम तथैव कथा समानम भुवि नास्ति चान्यत। नारद बाबा कहते हैं, हे मुनीश्वरों, मेरे विचार से कि संसार में अतो नृलोके ननु नास्ति किंचित, अब इस संसार में मुझे लगता है कि नृलोक यानी मानव लोक में, मर्त्य लोक में ऐसा और कोई साधन है ही नहीं कि चित्तस्य शोधाय कलौ पवित्रम, जो हमारे कलिकाल में हमारे चित्त को जो शोधन कर दे, शुद्ध कर दे। भागवत से इतर हमें कुछ ऐसा दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि अघौघ विध्वंसकरम तथैव, अघ कहते हैं पाप को और औघ कहते हैं समूह को, पुंज को। तो अघौघ यानी पाप का जो पुंज है, पाप का एक समूह है, विध्वंसकरम, उसको मिटाने में, उसका विध्वंस करने में भागवत के समान कौन हो सकता है। तो कथा समानम भुवि नास्ति चान्यत, मुझे नहीं लगता अब आपसे महिमा जान करके कि कथा के समान कोई और ऐसा सदग्रंथ या ऐसा कोई साधन हो सकता है जो इस प्रकार से कार्य करे, जो पल भर में ही व्यक्ति के हृदय को बदल दे। ये सामर्थ्य भागवत जी में ही है। के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यं सप्ताह यज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशितः कोपि नवीन मार्गः। के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम। अब नारद बाबा कहते हैं कि देखिए, मुझे जैसे जैसे भागवत में प्रवेश होता जा रहा है, भागवत जी की महिमा के विषय में ज्ञान होता जा रहा है, बहुत कुछ मैं जान पा रहा हूँ भागवत जी के विषय में, तो मुझे ये और जानना है के विशुद्ध्यन्ति। वैसे तो आपने अब तक बहुत कुछ बता ही दिया है, लेकिन जब मैं देख रहा हूं कि यहाँ तो पशु पक्षी भी आनंद में हैं, शठ प्रवृत्ति के लोग भी, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग, मूढ़ व्यक्ति भी, सब भागवत कथा के द्वारा आनंद ग्रहण कर रहे हैं, तो मेरे मन में एक और भाव जानने का कि के विशुद्ध्यन्ति, और ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो भागवत कथा श्रवण करके इस सप्ताह यज्ञ न कथा, मैंने कथा रूपी जो सप्ताह यज्ञ है इसके द्वारा और क्या कौन कौन व्यक्ति शुद्ध हो सकते हैं। कृपालु भिर लोक हितम विचार्य, तो हे कृपालु, कृपा करके आप लोक हित का विचार करके आप मुझे बताइए। प्रकाशितः कोपि नवीन मार्ग, क्योंकि आपने हमारे सामने जो प्रकाश में लाया है ना, बिल्कुल नवीन मार्ग है, बड़ा अद्भुत मार्ग है। आपने संसार के जगत के कल्याण के लिए बड़ा उत्तम एक मार्ग निकाल करके हमें दिया, तो इसका बताइए कि आगे इससे किस किस का लाभ हो सकता है। कुमारा ऊचुहु, फिर सनत कुमार समझाते हैं, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सनत कुमार भगवान कहते हैं, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा,
जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में सदा सर्वदा पाप ही पाप किए हों, जो पाप करता रहा हो, सदा दुराचारता, जो दुराचार में लगा रहा हो, विमार्ग का गलत मार्ग में पड़ा रहा हो, कुमार्ग में गया हो, विमार्ग में गया हो, क्रोधाग्नि दग्धा, जो क्रोध की अग्नि में सदा दग्ध होता रहा हो, जलता रहा हो, कुटिलाह, जो बड़ा ही कुटिल हो, और कामिनः, जो बड़ा ही कामी व्यक्ति हो। इस प्रकार के समस्त प्रकार के ऐसे विकारों में पड़ा हुआ अगर कोई व्यक्ति भी है तो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, सप्ताह यज्ञ के द्वारा उसका भी वो भी शुद्ध हो जाता है, उसका मन भी पवित्र हो जाता है। सत्येन हीना पितृमात्र दूषकास्तृष्णा कुलाश्चाश्रम धर्म वर्जिताः ये दाम्भिका मत्सरणोऽपि हिंसकाः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सत्येन हीना, देखो जो सत्य से च्युत है, सत्य जिसके हृदय में टिकता ही नहीं है, जो असत्यभाषी है, असत्य में ही जीता है। पितृमात्र दूषका, और देखो जो पिता और माता दोनों का विद्वेषी हो, पिता माता की निंदा करता हो, उनकी सेवा आदि से दूर हो। तृष्णा कुलाश्चाश्रम धर्म वर्जिता, देखो तृष्णा के द्वारा जो सदा ही व्याकुल रहने वाला हो, यानी तृष्णा आदि में पड़ा रहता हो, और आश्रम धर्म वर्जिता, जो वर्णाश्रम धर्म से बिल्कुल दूर हो। जो 4 प्रकार के हमारे आश्रम है ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, इन आश्रमों से जिसको कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ तो अच्छी परंपरा यही है धर्म की कि बालक जब जन्म लेता है पहले, फिर बड़ा होने के बाद जब थोड़ा सा बड़ा हो जाए फिर ब्रह्मचारी बनता है, विद्या अध्ययन करता है, फिर गृहस्थ आश्रम में आता है, उसके बाद वो सन्यास में भी जा सकता है, वानप्रस्थ में भी जा सकता है। तो ये एक परंपरा रही, या गृहस्थ में भी आजीवन पर्यंत रह सकता है। लेकिन जो पूरी तरह आश्रम धर्म से दूर है, जिन्हें कोई मतलब ही नहीं है इन सब नियमों से, ये दाम्भिका, जो दंभी हो, जो नहीं होते हुए भी व्यक्ति अपने आप को दिखाना चाहे ना, उसे दंभी कहते हैं। जो असत्य के द्वारा पौंड्रक के रूप में जो बन करके रहे, वो दंभ है। मत्सरणोपि हिंसकाः, जिसके हृदय में मत्सर बहुत हो, पाप बहुत हो। हिंसका यानी हिंसक, जो हिंसक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति हो, हिंसा करने वाला। सप्ताह यज्ञेन कुलौ पुनन्ति ते, सप्ताह यज्ञ के द्वारा वो भी पवित्र हो सकता है।